वेलकम स्टूडेंट वंस अगेन। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था मनी एंड इट्स फंक्शन। तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे लीगल डेफिनेशन ऑफ मनी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो पहले हम देख लेते हैं कि लीगल डेफिनेशन ऑफ मनी क्या है। तो इसमें हमने देखा है कि मनी हैज़ अ सैंक्शन बाय गवर्नमेंट इज कॉल्ड लीगल टेंडर ऑफ मनी। मतलब जो मनी पे गवर्नमेंट के सैंक्शन गवर्नमेंट ने लॉ बना के उसको अप्रूव किया है कि ये मनी की तरह हम यूज़ करेंगे, उसको हम कहते हैं लीगल टेंडर मनी। तो हम इसे और क्या कह सकते हैं? तो हम इसे और कह सकते हैं कि मनी अंडर लॉ बाय लैंड। ठीक है, तो हम इसे कह सकते हैं। और हम इसमें क्या देखेंगे कि जनरली ये जो मनी है वो कौन इशू करता है? इशूड बाय मॉनेटरी अथॉरिटी। ठीक है, मॉनेटरी अथॉरिटी और गवर्नमेंट। ठीक है, तो इसमें से हम क्या देखेंगे, क्योंकि मनी हमारा क्या है, मनी अंडर द लॉ ऑफ लैंड है या फिर ये हमारा लीगल टेंडर है, तो इसकी वजह से हम इसे क्या कहेंगे कि नोबडी कैन रिफ्यूज टू एक्सेप्ट। तो इसके वजह से मनी कोई भी व्यक्ति हो या फिर और कोई ऑर्गेनाइजेशन हो या फिर कोई भी हो, वो क्या कर सकते हैं, रिफ्यूज़ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारा लीगल टेंडर है। ठीक है, तो अब हम इसमें और एक देखेंगे कि जो इंडिया में है, तो हम क्या बोल सकते हैं, इंडिया में हमारी कौन सी करेंसी चलती है? तो जो हमारी करेंसी चलती है नोट्स प्लस पेपर करेंसी, तो ये हम कह सकते हैं लीगल टेंडर। जी बिल्कुल, हम बिल्कुल कह सकते हैं कि नोट्स और करेंसी ये हमारा लीगल टेंडर मनी है और ये ही मनी इंडिया में चलता है। तो अब हम देखेंगे इसके आगे कि इट हैज़ टू टाइप्स। इसके हम दो टाइप्स देखेंगे। इसमें से हम पहला देखेंगे लिमिटेड लीगल टेंडर। ठीक है, और हम दूसरा देखेंगे अनलिमिटेड लीगल टेंडर। सो हम फर्स्ट देखेंगे लिमिटेड लीगल टेंडर। लिमिटेड लीगल टेंडर में हम क्या देखेंगे कि देखिए स्टूडेंट्स, ये जो मनी है विच कैन बी एक्सेप्टेड ओनली अप टू अ सर्टन लिमिट। ओके, अ सर्टन मैक्सिमम लिमिट, जो कि जनरली क्या होती है, फिक्स्ड होती है। और कैसे फिक्स्ड होती है? तो वो बाय लॉ फिक्स्ड होती है। ठीक है, तो हम लिमिटेड लीगल टेंडर किसे कहेंगे? वो मनी जो जनरली एक्सेप्टेड ओनली अप टू सर्टन मैक्सिमम लिमिट फिक्स्ड बाय द लॉ। इसीलिए हम इसकी वजह से क्या इम्प्लाई जाता है कि हमारे इंडिया में, इन इंडिया कॉइन्स आर लिमिटेड लीगल टेंडर। तो हम इसकी वजह से हम इसे और क्या एग्जांपल दे सकते हैं कि हमारे जो पास जो कॉइन्स है, 1 रुपये का कॉइन है, 2 रुपये का कॉइन है, 5 रुपये का या फिर 10 रुपये का, ये जो सब कॉइन्स है ना स्टूडेंट्स, तो ये सब कॉइन्स एक्सेप्ट कर सकते हैं ओनली अप टू मैक्सिमम सम ऑफ 1000 रुपीज़। तो स्टूडेंट्स, हमारे इंडिया में जो ये कॉइन सिस्टम है, जिसमें हम कॉइन्स कौन सा है, 1 का है, 2 का है, 5 का है, 10 का है, तो ये एक्सेप्ट कर सकते हैं। बट इसका जो मैक्सिमम लिमिट कितना है, 1000 रुपये तक का है। और ये हमें कैसे पता चलेगा अब मैक्सिमम लिमिट इतना ही है करके? तो ये हम पता चलता है एज पर कॉइनेज बिल जो पास हुआ था ऑन 11 अगस्त 2011 में। ठीक है, तो क्या हुआ है, गवर्नमेंट ने 11 अगस्त 2011 को एक बिल पास किया है जिसे हम कॉइनेज बिल पास कहते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग हम ये जो कॉइन सिस्टम है हमारे इंडिया का, उसे हम मैक्सिमम लिमिट तक 1000 रुपये तक एक्सेप्ट कर सकते हैं। बट इसके बियॉन्ड, ठीक है, जब क्योंकि ये लिमिटेड लीगल टेंडर है, तो एज पर एक्ट हम या फिर और कोई 1000 रुपये तक कॉइन्स में एक्सेप्ट कर सकता है, लेकिन उसके आगे में या फिर उसके ज़्यादा वन कैन रिफ्यूज़ टू एक्सेप्ट द पेमेंट। ठीक है, ऑब्वियसली आफ्टर दिस, मतलब बियॉन्ड दिस वन कैन रिफ्यूज़। ठीक है, तो वो आराम से कोई रिफ्यूज़ कर सकता है अगर इसके आगे आप कोई पेमेंट ट्रांजैक्शन करते हैं इसकी वजह से। तो हम नेक्स्ट देखेंगे अनलिमिटेड लीगल टेंडर। अनलिमिटेड लीगल
टेंडर, इसमें देखेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, अब हमने लिमिटेड लीगल टेंडर तो देख लिया, अब हम अनलिमिटेड लीगल टेंडर देखेंगे। तो ये क्या है, ये है मनी फॉर विच देयर इज नो लिमिट। कहाँ पे लिमिट है, टू द क्वांटिटी ऑफ मनी ऑफर एट द पेमेंट एट अ टाइम। मतलब हम क्या बोल सकते हैं, अभी हमने जो ऊपर देखा है स्टूडेंट्स, तो हम ये बोल सकते हैं कि इंडिया में जो पेपर करेंसी नोट्स है, जो पेपर करेंसी नोट्स है, उसे हम बिल्कुल अनलिमिटेड लीगल टेंडर कह सकते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि आपको जितने भी पेपर करेंसी नोट्स है